ओम काली, हर हर महादेव, जय बजरंगबली की। आज का संदेश, ये संदेश माँ काली और बजरंगबली द्वारा ही आप तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि ये जिस तरह समय मैं बैठी हूँ अभी इस संदेश को देने के लिए, कुछ भी नहीं पता था मुझे। ये समय ही नहीं है फ़िलहाल मेरा कभी रीडिंग का, मैंने कभी समय पे इस तरीके से मैं जल्दी करती ही नहीं हूँ, लेकिन ये अचानक ही मुझे बिठाया गया अभी। और जैसे ऐसा बोला जा रहा था कि डिले नहीं करनी है, देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके संदेश पहुंचाओ सब तक, उनके भक्तों तक, ठीक है। तो यहाँ बजरंग बली का आदेश और माँ का आदेश है कि आज ये जो संदेश मैं आपको दे रही हूँ, ये जो हनुमान जयंती आ रही है, बजरंग बली की कृपा ही है हम सब पे कि जो इतने इस तरीके से जो मैं भी रीडिंग करने इतनी इमरजेंसी में बैठी हूँ। कोई आइडिया नहीं था मुझे, कुछ नहीं पता था कि आज कोई, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं मुझे लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी जो आदेश आया उसके लिए मुझे तुरंत बैठना बहुत अनिवार्य है। और शायद बहुत ऐसे हालात बने हुए हैं सबके घरों में, मैं कहूँगी सबके, फाइनेंशियली और फिज़िकली और रिलेशनशिप, ये सब बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है मुझे कि जैसे पूरा भूचाल आ रहा है चीज़ों का, एकाएक सारा अटैक पे अटैक अटैक पे अटैक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, दोनों कारण जानेंगे और निवारण भी जानेंगे कि आखिर करना क्या है। बजरंगबली माँ काली बताना क्या चाह रही है हमें इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि पूर्णिमा भी आने वाली है और ये बजरंगबली की जयंती भी है। तो इस समय ऐसा लग रहा है ना कि बजरंगबली की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आप सबकी सुरक्षा की जा रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ हो नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो ये आपकी मैं कहूँगी मूर्खता भी कहा जा सकता है और अज्ञानता भी, क्योंकि आप अभी बहुत स्वार्थी हो रहे हैं, हम सब स्वार्थी हो रहे हैं, ठीक है, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही है सबकी लाइफ में लगभग, क्योंकि जितना मैंने रीडिंग की, जितना अभी तक लोग मुझसे कनेक्ट हुए, लगभग 95% सब बहुत ज़्यादा ही ग्रसित हैं अपनी अपनी स्थितियों को लेकर। तो यहाँ पे बस मैं यही कहूँगी कि अब सिर्फ आप बजरंगबली और माँ का ध्यान करें और माँ से सिर्फ मार्गदर्शन मांगें कि इस रीडिंग के माध्यम से वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचे जो आप, जिस चीज़ का आप समाधान चाहते थे। क्योंकि इस शॉर्ट टाइम पे ऐसे बैठी हूँ मैं इस तरीके से रीडिंग करने, तो इस बहुत ऐसा लगता है जिससे इमरजेंसी कॉलिंग होती है, बस उसी तरीके से मैं बैठी हूँ अभी। तो मैंने कोई तैयारी नहीं की, तुरंत उठी और चीज़ों को काम सब छोड़ा, तुरंत मैं आके अब आप सबके लिए अब आप सबका क्या मैं कहूँगी, बहुत गिरी स्थिति भी मुझे दिख रही है फ़िलहाल, जिससे अब बोलने में तो सही नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ही मानसिक तौर पे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, बहुत मतलब मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरफ से चीज़ें लग रही हैं कि आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या मैं खुद ख़त्म कर दूँ, ऐसी भी स्थिति। तो बस आपको यही कहा जाए, थोड़ा वेट करिए, धैर्य रखिए, ठीक है। न्याय की प्रोसेस चल रही है, क्योंकि अभी जब सुबह समय जब ये उठी हूँ, जो मुझे संकेत मिल रहा है ना कि अटैक भी हुए हैं और प्रोटेक्शन भी की है, हमारे पितरों ने बहुत यहाँ पे काम किया है, क्योंकि जो एनर्जी मैं सुबह से फील करती आ रही हूँ, तो ये चीज़ें आपके लिए मैं कहूँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पितरों को याद करिए। बहुत बड़ी मैं कहूँगी एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड हम लोगों ने बना दिया ना हमारे पास कि वो चीज़ें हम तक छू नहीं रही हैं, नहीं तो और भी बहुत कुछ होता, लेकिन बहुत कुछ करना अंडर कंट्रोल में है। तो थोड़ा बस आपको अपना धैर्य बढ़ा के रखना है, अपने धैर्य पे काम करना है, ठीक है। सामने से एक तरह से मैं कहूँगी, अगर आपसे कोई विवाद हो रहा है तो विवाद के प्रति जो प्रतिक्रिया हम करते हैं ना, वो नहीं देनी, एकदम साइलेंट आ जाओ, एकदम साइलेंट मोड पे रहना है। यहाँ पे कुछ किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई एक तरह से मैं कहूँगी कोई शिकायत नहीं, यहाँ सब कर्मों का लेन देन। दूसरा, एक तो ये जो नेगेटिविटी का जो मैं अटैक की बात करूँ, ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। तो आप थोड़ा सोचे समझे, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करें, स्थिति को और इधर मैं कहूँ स्थिति को और उलझाएं ना, या चीज़ें उलझती जा रही हैं, अपना वेग आप संभाल नहीं पा रहे हैं, क्रोध का वेग, ठीक है। ये जो कहते हैं एक धैर्य टूटने का कि अब नहीं होगा, ये स्थिति जानबूझ के दी जा रही है, इतना टॉर्चर कर दिया जा रहा है नेगेटिविटी के प्रभाव से, ताकि आप अपने ईश्वर को छोड़ दें, आप अपनी भक्ति छोड़ दें, आप अपना सतमार्ग छोड़ दें। तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, बहुत बड़ी चेतावनी है। और साथ में समाधान क्या है, क्योंकि जब समस्या है तो समाधान भी साथ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ ईश्वर की कृपा है, अपने बजरंगबली की कृपा, माँ काली की कृपा है, हर चीज़ का निवारण होगा। बस आप शांत रहें, अपने आप को चीज़ों को उलझाएं मत, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी फिर माँ से मार्गदर्शन मांगते हैं, बजरंगबली से प्रोटेक्शन मांगते हैं, देखते हैं क्या किस तरीके का संदेश इस समय के लिए हमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने अपने माइंड को शांत रखें और अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग है जो आप चाहते हो। ओम।
कार्ड्स नीचे गिर गए थे। तो फिलहाल जिस तरीके से एनर्जी मैंने पिक की है ना, सेम वही कार्ड्स निकल रहे हैं। तो यहाँ समाधान समस्या दोनों यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। चिंता ना करें, सिर्फ धैर्य बनाएं। सो फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। बाकी कार्ड्स ये है हमारे, ये थी समस्याएं, ठीक है, और ये है समाधान। तो जिस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है, ये स्थितियाँ बहुत बड़ी चीटिंग, ठीक, बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा षड्यंत्र ये आपके साथ चल रहा था काफ़ी दिनों से। आपको अच्छे से पता भी होगा कौन कर रहा था, ठीक है। तो आपको एक तरह से यही कहा जा रहा है ये स्थिति, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना अटैक हो रहे हैं, नेगेटिव अटैक। तो यहाँ पे नेगेटिव अटैक्स अब फ़िलहाल मैं ये कहूँ कि अभी आपका ऑरा वीक पड़ गया है, ठीक है। ये चीज़ें हो रही हैं, कंटिन्यूटली हो रही हैं, ठीक है। हर चीज़ लगातार चल रही है, लेकिन आपकी सेफ्टी भी ईश्वर कर रहे हैं बाकायदा, ठीक। आप उस पर लेकिन भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ, मैं कहूँगी आप सिर्फ समस्याओं पे ध्यान दे रहे, समाधान में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए चीज़ें क्यों, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, आप ये देखिए सामने ये समस्याएं हैं आपकी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हूँ या ख़त्म हो चुका हूँ, या ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रिश्तों के ज़्यादा फीलिंग आ रही है यहाँ पे, इमोशंस को लेके बहुत दिक्कत मुझे दिख रही है। तो आपको लग रहा है कि एंडिंग हो गई है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि ये समय जो है एंडिंग का तो है, एक सर्कल, एक साइकिल तो ख़त्म हो ही रही है, पूर्णतः ख़त्म होगी, पूर्ण तरह से मैं कहूँ संपूर्ण रूप में ख़त्म होगी, ठीक है। उसके बाद जो नया सवेरा आएगा ना, उसके लिए आपको एक तरह से मैं कहूँगी अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, क्योंकि ये जो भी कप्स गिरे दिख रहे हैं आपको ना, ये आपका प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है, आंखों के सामने, लेकिन जो एक तरह से मैं कहूँगी जो फ्यूचर में वो अभी आपको दिख नहीं रहा। तो आप अपना प्रेजेंट देख के बहुत निराश हुए आप, मैं कहूँगी इस टाइम पे आप शायद अच्छे से किसी से ना बातचीत हो रही होगी आपकी, ना आपके रिलेशन में अच्छा कम्युनिकेशन बन रहा होगा, ना एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे रिलेशंस बहुत टूट रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन के ही चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ लोग अपने ही अपनों को घात दे रहे हैं, अपने ही अपनों का मैं कहूँगी एक तरह से एक विश्वासघात चल रहा है यहाँ। ऐसी स्थिति हो चुकी है आपकी कि आपको बस एक उम्मीद की किरण जो कहते हैं ना, उसके भरोसे आप बैठे थे, अभी बैठे भी हैं ऐसा नहीं, लेकिन कहीं कहीं पेशेंस आपका डगमगा रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि एक, जब कहते हैं फिर वही अंधकार है, अंधकार के बाद जो सवेरा आता है उसका वेट करना है आपको, उस अंधकार में खुद को खो नहीं देना है। जैसे ये इंसान को देखो, ये अपने आप को पूरा अंधकार में इसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको इस स्थिति में गिव अप नहीं करना है, आपको समर्पण अपने ईश्वर को देना है, ना कि स्थिति को देना है, ठीक। तो अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल करिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल करिए कि वाणी हो सकता है कुछ आपकी बहुत उग्र हो जा रही है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें बनेगी लेकिन आपकी वाणी की वजह से और बिगड़ सकती हैं। तो कोई भी अपमानजनक शब्द ना यूज़ करें किसी के भी लिए, क्योंकि यहाँ पे स्थितियाँ आपके लिए ही, आपको ही संभालनी है, ठीक है, आपको ही बैलेंस करना है इमोशंस को लेके। और एक बात मैं कहूँ, यहाँ पे कुछ मुझे तुलनात्मक चीज़ें भी फील हो रही हैं कि कोई किसी से कंपैरिजन कर रहा है। अगर रिश्तों में आप कंपैरिजन में लगे हैं, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये ख़राब है, वो अच्छा है, तो ये समझ लीजिए आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यही एनर्जी आपको यहाँ लेकर आ रही, इस स्थिति में लेकर आ रही है। तो आपका समस्या का समाधान आपके पास खुद ही है, लेकिन समस्याओं को आप खुद ही बढ़ा रहे हैं, खुद को उलझा रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने में तो दिक्कतें हो रही। तो आपको यही कहा जा रहा है एक तरह से आपको टेम्परेंस की एनर्जी में रहना ज़रूरी है, ठीक है। आप इस पॉजिटिविटी को फील करिए, इसको मैनिफेस्ट करिए कि आप हैं कौन, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ कभी साधारण क्रियाएं नहीं हुई हैं, घटनाएं नहीं हुई साधारण, तो आप साधारण भी नहीं हैं। तो आप अपने आप को ईश्वर की अगर संतान समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ईश्वरीय तत्व आपके अंदर है, दिव्यता है, आप भक्ति करते हैं, ठीक है, तो आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा और सत्यता देखनी पड़ेगी, ठीक है। चीज़ों को समझिए, स्थिति को तोल मोल करिए, उसका पता करिए कि कहाँ से चीज़ें बिगड़ रही हैं, कौन बिगाड़ रहा है, तो आपको ही ध्यान देना है। ये जो इमरजेंसी में जो मैं बैठी हूँ उस रीडिंग को लेके ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत
मतलब बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ा टेंशन लेके बैठे हैं, सब कुछ ख़त्म होता दिख रहा है आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो कहते हैं ना पिक्चर बाकी है। तो बस वही स्थिति बनी है यहाँ पे। तो आपको अपनी प्योरिटी पे ध्यान देना है, अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है, ठीक है, अपने सतमार्ग पे चलना है। आप अपना मार्ग, अपना वचन, अपने वचन से बहुत सारी चीज़ें आपकी, मैं कहूँगी, यहाँ ख़राब हो रही है। चाहे आप हो, चाहे सामने वाले, जिससे भी आपका आर्गुमेंट चल रहा है, शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं। मैं एक बात फिर आपको कहूँ कि यहाँ पे आपकी परीक्षा का भी समय है। अगर आप ट्रिगर होंगे तो स्थिति को और पीछे ले जाएंगे। तो आपको सिर्फ बैलेंस होना है, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी है, अपनी ग्रोथ देखनी है, ईश्वर पे सिर्फ भरोसा रखना है कि सबका मालिक, कहते हैं ना, एक है। तो भोलेनाथ बजरंगबली, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने पेशेंस पे काम करें, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस ही डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक। तो 10 नंबर के कार्ड से इसका मतलब जो चीज़ होगी कंप्लीटली हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगी किसी से तुलना नहीं करनी है, किसी भी रिश्ते की किसी दूसरे रिश्ते से तुलना नहीं करनी है। किसी के लाइफस्टाइल को देख के आपको खुद को कंपैरिजन में नहीं लेके आना है कि मेरी तो ऐसी हो है, सामने वाला बहुत खुश है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है आपको, क्योंकि सबके अपने अपने कर्माज हैं, ठीक है। अगर तुलना करेंगे, क्या पता आज आप सामने वाले के धन को देख के, उसकी खूबसूरती को देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि बहुत अच्छा है इसके साथ, तो इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। लेकिन क्या पता दूसरे दिन बहुत बड़ी घटना उस इंसान के साथ घट जाए और आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो सबसे बेस्ट है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये भी याद रखिएगा। अगर एनर्जी बार बार वहाँ कनेक्ट करेंगे तो आपके साथ वही स्थिति बन जाएगी जो सामने वाले की एनर्जी आप पिक कर रहे थे। तो आपको यही कहा जाए, आप अपनी एनर्जी में रहिए बस, कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आत्म अनुभव रखिए, उससे उलझने की कोशिश ना करिए, ठीक है। तुलना बिल्कुल कहीं नहीं किसी से करनी है अपनी, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है किसी को। अगर आपको मैं यहाँ कहूँगी, क्योंकि ठीक है, बैलेंस की बात है, जैसे चैरियट, मैं कार्ड्स दिखा दूँ, पॉजिटिव कार्ड्स देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। अगर ऐसी स्थितियाँ हैं ये, तो कार्ड्स भी देखिए, हैप्पी फैमिली। तो जो आप इमोशंस को लेके, जो आप एक वेटिंग मोड पे चलते, एक उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, तो ये आपको ये कहा जा रहा है, आपको इस अवस्था में आना है। द हर्मिट, एकांतवास आपको अगर मिला है, एकांत आपको दिया गया है, तो उसका सदुपयोग करें, अपने ज्ञान की, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका आत्मज्ञान ही काम आने वाला है। यहाँ पे स्थितियाँ अगर आपकी, मैं कहूँगी धन को लेके ज़्यादा यहाँ स्थितियाँ, को आर्थिक भी दिख रही, फाइनेंशियली, फिजिकली सब यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो आर्थिक स्थितियाँ जहाँ बिगड़ी हैं आपकी, उसको मैंने आपको कहा पहले ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो आपको पास्ट में मतलब चीज़ें हुई या प्रेजेंट में आपको ख़राब दिख रही हैं, उसको मैनिफेस्ट करके आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये डायरेक्ट ये कहूँगी कि फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं आप। तो आप इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलें, क्योंकि अटैक का समय है। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा भ्रम में डाला जाएगा कि ताकि आप अपने आप को खुद को ही ख़त्म करने की कोशिश करें, अपनी एनर्जी को ही डिस्ट्रॉय खुद कर लें, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दें, ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। तो इसके लिए अलर्ट हो जाइए आप, ठीक है। ये जो पेंटिकल्स का ये जो एक वेटिंग मोड दिख रहा है ना, ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़, तो निराशा, कि धन को लेके निराशा, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, वेट कर रहे थे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और चीज़ें आपको सामने आके ज़ीरो दिख रही हैं, तो आप निराश बहुत हो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को लो कर दे रहे हैं। जो हायर फ्रिक्वेंसी चाहिए आपकी ऊर्जा को धन आकर्षित करने की, या आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, आपकी फाइनेंशियल स्थिति हो गई, ठीक है, आपके फैमिली से जो रिलेशन से जो चीज़ें आपको दिक्कत में आई हैं, ये सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करिए, अच्छे से करिए कि चीज़ें अच्छी होंगी। आप नेगेटिव चीज़ सोच सोच के चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए दिक्कतें आपकी बार बार बढ़ती चली जा रही। 7 नंबर के 2 कार्ड्स रिपीटेड आए हैं, ठीक है। तो आपको अपने योग साधना पे ध्यान देना है, आपको अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना है। द चैरियट का कार्ड, क्योंकि यहाँ योद्धा की एनर्जी है, तो शिव शक्ति की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये बता दिया जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी कुछ आज तक हुआ है, सब आपको एक तरह से आत्मानुभव देने के लिए हुआ था, लेकिन उस पर अब आप ब्लेम कर रहे हैं, आप ईश्वर पे उंगली उठा रहे हैं कि कब तक, तो कब तक। अभी आप एक तरह से देखा जाए, अभी आप फिर भी अनमेच्योर हैं बेस। अगर आपको लग रहा है कि स्थितियाँ बदलेंगी नहीं, अब सब बिगड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए अभी आप उस एनर्जी में नहीं हैं, सरेंडर की एनर्जी में नहीं है। अगर आप आत्मसमर्पण करते ना, तो ये सवाल आप ना ईश्वर से उठाते, ठीक है। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है, आप एक योद्धा हैं, आपके एक तरह से आपने को जो जन्म मिला है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको। तो आप ईश्वर पे भरोसा करिए, आपके पितृ डेफिनेटली आपके साथ हैं, ठीक है। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ के केसेस मुझे दिख रहे हैं,
कि प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे या तो धन, कोई ज़मीन ऐसी जहाँ पे पैसे फंसे हैं आपके, कुछ ऐसी स्थिति, या कोई आपने कोई, मैं कहूँगी कोई वाहन आपने ख़रीदा था, उसकी किस्तें नहीं भरी जा रही है आपसे, ठीक। तो लेकिन अब आपको ये कहा जा रहा है कि चीज़ें एक तरह से कुछ साकार होने में समय लगता है, ठीक है, तो उसका आपको वेट तो करना पड़ेगा। अगर अपने आप को उलझाएंगे तो स्थितियाँ और बिगड़ जाएंगी। तो आप यही मैं आपको कहूँगी, अपनी प्रॉपर्टी से लेके, अपनी जिम्मेदारियों से लेके आप पूरी तरीके से 100% देते रहें बस, ठीक है, क्वेश्चन नहीं करना। फिर यहाँ मैं कहूँगी कर्म करें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि स्थिति यही बनी हुई है अभी। अगर आप फल और उम्मीदें लगा के बैठेंगे तो ज़ीरो पाएंगे, याद रखिएगा, 0% आपको आंसर आएगा वहाँ से। तो आपको यही कहा जाए, समर्पण, अगर सच्चे भक्त हैं, सच्ची भक्ति आपके अंदर, पेशेंस है, आपने अपने आप को बैलेंस किया है, तो ये बैलेंस इस समय दिखाने की बहुत आवश्यकता है, ठीक। क्योंकि आपके साथ अच्छे स्वरूप में गलत लोग भी हैं, और गलत स्वरूप में जो आपको कुछ लोग गलत दिख रहे थे वो आपके लिए अच्छे भी बन जाएंगे। स्थिति कहीं से कहीं भी पलट सकती है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, चमत्कार होते हैं, और मैनिफेस्ट करिए चमत्कार को। 10 ऑफ कप्स और द वर्ल्ड, ये चीज़ें पूरी तरीके से आपको यही कहा जाए, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं आप, प्रोटेक्टेड हैं, आपका सुरक्षा घेरा बहुत स्ट्रांग है, आपके पितर आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, जिन देवदूत को आप मानते हैं, जिन देवताओं को मानते हैं, वो सब आपके साथ हैं। आपका यहाँ से मैं कहूँगी, अगर आपके कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उस एक्सीडेंट में आपको चोट कम आई होगी, डेफिनेटली क्लियर है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ से प्रोटेक्शन दिख रही है। अगर स्थितियाँ ऐसी बनी हैं, कहीं किसी के साथ दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ जहाँ पे आप सेफ निकले हैं, ठीक है, सामने वाला आहत हुआ होगा लेकिन आप बच गए होंगे। तो आपको बस मैं यही कहूँगी, अभी इस स्थिति से आपको बाहर निकलना है कि बहुत आवश्यक है। यहाँ पे अटैक्स तो डेफिनेटली हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा पे अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, और ये ज़्यादातर यहाँ विश्वासघाती लोग आपके जीवन में फिर वापस किए जा रहे हैं, ताकि आप अपनी चीज़ों को दोबारा एनालाइज कर लें। दोबारा अगर आप बार बार किसी इंसान पे भरोसा करने की, मैं कहूँगी, मूर्खता कर रहे हैं, कि जो बार बार आपको एक तरह से धोखा देता हो, फिर आप उसी के पास जा रहे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी। ईश्वर ने आपको पहले भी संकेत दिए, क्योंकि जो इंसान आपको पहले भी आपका साथ ना दे आपकी स्थितियों पे, और बाद में वो आ रहा है, तो बिना प्लानिंग के कोई नहीं आता। ऐसे निस्वार्थ भाव से बहुत ही कम होती है चीज़ें, ठीक है। और आप अच्छे से पूरे जीवन की जितनी अपनी जीवन शैली देखेंगे, जो भी घटनाएं आपके जीवन घटी, उसको अगर एनालाइज करने बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ रिश्ता रखना, कहाँ नहीं रखना है, ठीक। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, अच्छी चीज़ें अच्छा मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। अगर वेट कर रहे हैं तो किसी अच्छी चीज़ का वेट करें, ठीक। किसी नेगेटिव चीज़ को लेके ये नहीं कि मेरा जीवन आगे चल के अंधकार में जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी, या मेरे साथ ये खराब हो, ये चीज़ें मैनिफेस्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन का समय, अगर ऐसी स्थिति है 10 ऑफ सॉर्ड्स की, तो ये भी स्थिति आएगी ही, ठीक। तो बजरंग बली की बस मैं कहूँगी यही कृपा है, माँ का यही आदेश है, अपने आप को बैलेंस करें, सब चीज़ आपको मिलने वाली है, उचित समय पे मिल जाएगी, चिंता ना करें। क्योंकि यहाँ पे जो समय है, मैं कहूँगी आपको कम से कम 5 मंथ और दिख रहे हैं, ठीक है, 5 महीने तो लगेंगे ही स्थिति को स्टेबल होने में, ठीक है। लेकिन पहले स्टेबिलिटी कहाँ आनी चाहिए, आपकी एनर्जी के अंदर, खुद में लाएंगे तब वो चीज़ें पूरी तरीके से आपके अंडर कंट्रोल होगी। लेकिन आप खुद ही डिसबैलेंस हो जाएंगे तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो आप पे खुद पे नियंत्रण करना है, अपनी साधना पे ध्यान दें, अपनी भक्ति पे ध्यान दें, ठीक है, अपने कर्म पे ध्यान दें, दूसरों की गलतियों पे ना ध्यान दें। दूसरों की गलतियाँ जितना देखेंगे उतना ही वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, उतना ही आपके साथ वो चीज़ें घटती चली जाएंगी। तो किसी से किसी की तुलना नहीं करनी है, हर इंसान अपने में बेस्ट मानता है, ठीक है। तो किसी न किसी के साथ तो मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तुलनात्मक चीज़ें बहुत हो रही हैं कि एक को नीचा दिखाया जाए, दूसरे को ऊपर उठाया जा रहा है, फिर कभी उसी जिसको ऊपर उठाया उसको नीचा दिखाया जाए, फिर सामने वाले, मतलब खुद ही नहीं इंसान समझ में आ रहा है उसको कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। तो आप खुद ही बैलेंस नहीं है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, बहुत अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक एनर्जी दिख रही है जो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज्ञानी है, बहुत सिद्धियाँ भी हैं, ठीक है, भक्त हैं, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप भौतिकवाद में फंस रहे हैं, आप स्वार्थी हो रहे हैं, एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, इसलिए ईर्ष्या, क्रोध, अच्छा डिसीजन नहीं ले पाना, ठीक है। ये जो 5 नंबर दिख रहा है ना, ये आपका प्लैनेट, बुध प्लैनेट आपका मुझे लग रहा है बहुत वीक चल रहा है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में जा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा, जो आ रहा है बोले जा रहे हैं, कुछ सोच समझ के नहीं, तोल मोल के बोला ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ वाद विवाद बहुत हो रहा है, जितना विवाद करेंगे उतनी ही चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। आपको इसीलिए बोला जा रहा है अपने ऊपर कंट्रोल करें, ठीक है, अपनी स्थितियों पे कंट्रोल खुद ही हो जाएगा। फाइव ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, मैंने ये दोबारा इसलिए इस कार्ड को यूज़ किया कि ताकि देखूं कौन सी एनर्जी ज़्यादा फ्लो कर रही। तो फाइव ऑफ सॉर्ट्स, नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ कप्स। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि चिंता ना करें, जो दुर्गति अभी आपकी हुई है या पास्ट में हुई है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, उस दुर्गति से आपको निकाला जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स भी आया, नाइन ऑफ कप्स भी आ रहा है, तो एक कंप्लीशन का समय आ रहा है, ठीक। और फिलहाल सेवन ऑफ कप्स में जितना इस कार्ड से मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आगे बढ़ने के, आगे ग्रोथ करने के, इस स्थिति में रुकने के नहीं कि आप इसी को सोच के अपना आने वाला भविष्य बर्बाद कर लें। इसी आज की सोच को लेके, कोई रिलेशन को लेके आप यहाँ पे कोई गलत निर्णय ले लें। आपको लग रहा है प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ें, आपको लग रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन नहीं, उस चीज़ों को ही तो तराशा जा रहा है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने गोल पे, क्या चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको उस पर फोकस करना, आपको भ्रमित नहीं होना। ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, हर तरह से आपको प्रलोभन दिया जाएगा। यहाँ रिलेशंस के ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। अब रिलेशन आपके घर में चाहे जिस तरीके का भी स्थिति बनी हो, ठीक है, आपको कोई अपनी तरफ खींच रहा, कोई अपनी तरफ, जैसे माता पिता हैं अपनी तरफ खींच रहे हैं, बहन अपनी तरफ खींच रही है, भाई अपनी तरफ खींच रहा है, पत्नी अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। लेकिन आप अगर सच में सच्चे भक्त हैं, आप माँ के भक्त हैं, माँ के अंश हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। आपको भ्रमित नहीं होना है कि आप क्या करें क्या ना करें, किसी के कहने पे नहीं जाना है। आप अपने बुद्धि विवेक और अपनी भक्ति, अपनी इंट्यूशन का पे ध्यान दें बस, ठीक। वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि आपको आखिर फोकस कहाँ करना है। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या, जो मैं कह रही हूँ ना, आपको अटैक हो रहे हैं, तो ये क्या भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपके लिए जो अच्छा है, अति उत्तम है, उससे आपको दूर किया जा रहा है कि आप उस शिखर पे ना पहुँच पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको अलर्ट कर दूँ, आपके साथ जो कुछ गलत हो रहा है, इसे मतलब भ्रमित करने के लिए हो रहा है, जो आपको गलत अभी प्रेजेंट टाइम में दिख रहा होगा, ठीक है, या भले भी ऐसी कुछ चीज़ें जो इंसान पहले आपके लिए बहुत अच्छा था, प्रेजेंट में अभी स्थितियाँ अचानक बिगड़ जा रही हैं बार बार, तो ये समझ लीजिए चीज़ों का यहाँ कहीं ना कहीं छेड़खानी चल रही है, एनर्जीज की छेड़खानी चल रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो नाइन ऑफ कप्स, कंप्लीशन का समय, उम्मीद में बैठे रहिए, होप नहीं आपको छोड़नी है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करें, ठीक है, ऑरेंज कलर थोड़ा सा यूज़ करें अपने आसपास, जो भी चीज़ें आप, ब्लू कलर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें, क्योंकि कम्युनिकेशन सही नहीं दिख रहा, थॉट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे मुझे, तो आपका लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपनी भावनाओं को। तो यहाँ पे ब्लू कलर आप यूज़ करें। आपको एक सच में एक योद्धा की तरह ही अब यहाँ चलना है, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, कितनी भी इल्यूज़न आएँ, आपको सबको तोड़ के आगे जाना है, ये याद रखिएगा। अगर इसमें फंस गए तो पूरे जीवन की जो आपने जो कमाई की थी ना एनर्जीज़ की, वो सब डाउन पड़ जाएगी। तो यहाँ पे ये पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पे आपको ये समझ लीजिए, जो अटैक्स की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पे आपके मित्र को ही आपका दुश्मन बना दिया जाएगा, ताकि आप उनको ही ना सुने, उनको ही ना समझे, क्योंकि उनकी वजह से तो आपकी ग्रोथ हो रही थी, आप अच्छे सतमार्ग पे जा रहे थे, आप अच्छी एनर्जीज गेन कर रहे थे। लेकिन इस तरीके की चीज़ें बना दी जाएंगी कि ताकि आप भ्रमित हो जाएं और अपने उस माहौल से निकल के आप किसी नेगेटिव उसमें चले जाएं। मतलब कुल मिला के जो आश्रय शक्तियाँ हैं, ये आपको पीछे खींचना चाहती हैं, और आप बार बार पीछे जाते भी हैं, इसलिए आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होती है और बार बार आपका ऑरा वीक पड़ जा रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है और आप प्रोटेक्शन करिए आप अपनी, ठीक है। बार बार आप नेगेटिव थॉट्स लेकर घूम रहे हैं, इन चीज़ों को सोच रहे हैं, इसलिए आपके साथ अच्छे लोगों से जो कनेक्टिविटी आपकी थी, देखिएगा अभी
कुछ दिनों के बीच में आपके साथ ये हो रहा हो, जो अच्छी ऊर्जा वाले लोग होंगे वो आपसे कनेक्टिविटी कम कर रहे हैं, आप खुद डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पे नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो रही है, आपको अच्छी चीज़ें गलत दिख रही हैं और गलत चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, तो इसका तालमेल आपका बैठ नहीं रहा। आप इसको अपने, मैं कहूँगी आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, ईश्वर को समर्पण दें कि ईश्वर जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब आप मुझे बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं है, उनको सब उनसे आप मार्गदर्शन मांगेंगे तभी चीज़ें होंगी। तो यहाँ मार्गदर्शन आपको यही दिया जा रहा है, ठीक है, कि अब आपको अपने आप को समर्पित कर देना है, बस उलझना नहीं है, बस एक योद्धा की तरह हिम्मत बांधिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना 5 नंबर रिपीटेड आ रहा है, माँ दुर्गा, ठीक। तो आपको यही कहा जा रहा है कि द हेरोफेंट की एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो आप एक स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हैं, आप एक तरह से मैं कहूँगी बहुत नियम कायदे कानून से चलते हैं और चलना भी चाहिए, ठीक है। आपकी जो मैं कहूँगी आपका, मैं फिर कहूँगी बुध ग्रह तो सच में वीक पड़ रहा था, इसलिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही, इसलिए इल्यूजन बहुत ज़्यादा फैलाए जा रहे हैं, चीज़ें समझ क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, नियमित करेंगे दुर्गा चालीसा पाठ, ये चीज़ें आपकी मनोकामनाओं की भी सिद्धि होगी, आपके दुश्मनों को भी मैं कहूँगी पराजय मिलेगी, आप और भी आगे अपनी मैं कहूँगी ग्रोथ करेंगे स्पिरिचुअली, ठीक है। माँ से जितना जुड़ेंगी माँ उतना ही आपसे मैं कहूँगी अपनी शक्तियाँ उजागर करिए। अब तो समय है आपको अपनी शक्ति में आने का, तो आप डिसबैलेंस हो रहे हैं, आप पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। द टेम्परेंस दोबारा रिपीटेड, टेम्परेंस का कार्ड विष्णु भगवान, ठीक है। तो आप एक तरह से इस कार्ड को देख के मुझे एक यही मैसेज दिख रहा है कि एक तरह से विष्णु जी कह रहे हैं ना, जैसे मैं क्या कहते हैं शेषनाग की सैया पे मैं मतलब विराजमान हूँ, तो वो तो मतलब उनको क्या मतलब कितना कष्ट होता होगा उस जगह पे, ठीक है, उस स्थिति में, उस अब जैसे देखा जाए कि आप क्या कहते हैं इस स्थिति में अपने घर पे हैं, आप आराम से रह रहे हैं, आपकी सुख सुविधाएं सब कुछ है, ठीक है, आपको हर चीज़ मिलती जा रही है, भले थोड़ा सा तकलीफ हो रही है लेकिन चीज़ें आसानी से मिल भी तो रही हैं, हर सुख सुविधा भी तो मिल ही रही है। तो आपकी एनर्जी डिसबैलेंस इसलिए हो रही क्योंकि आप तुलनात्मक स्थिति में आ रहे हैं। तो यहाँ आपको विष्णु भगवान का एक ही मैसेज है कि वो तो खुद ही शेषनाग की शैया पे रहते हैं हम सबको सुख देने के लिए, ठीक है। उनकी स्थितियाँ देखिए, बीच समंदर में रहते हैं, कितने भवसागर के बीच में हैं वो, ठीक है, कितने असुरों से घिरे हुए हैं, तो उनकी स्थिति, वो तो खुद भगवान है तभी उनकी ऐसी स्थिति है, और फिर भी वो देखो किस तरीके से अपने हिम्मत से चीज़ों को मतलब लड़ते हैं, संहार करते हैं। तो वो चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए, अगर आप माँ के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, तो ये गुणवत्ता आपके अंदर भी होनी चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने सल्यूशन पे ध्यान दें, ठीक है, समस्या पे नहीं समाधान पे ध्यान दें। द टावर मूवमेंट, काल भैरव, तो कंप्लीशन का समय है, क्योंकि ये टावर मूवमेंट जो अभी आया है, ये जो भूचाल आया है ज़िंदगी में चल रहा है कई महीनों से, ठीक है, इसका कारण मैं यही कहूँगी कि एक तो पहली बात नेगेटिव इफ़ेक्ट, और कुछ ऐसी स्थितियाँ कि जहाँ पे आपने खुद ही चीज़ों को बिगाड़ लिया, अच्छी चीज़ें खुद ही बिगाड़ ली। कहीं यहाँ मुझे ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का, तो वो भी चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए ये चीज़ें गलत हो गई यहाँ। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, धरती पे रहना है, ठीक है। जो चीज़ आपको ईश्वर ने दी उसको धन्यवाद करिए, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, उनको प्रकाशित करने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप खुद भी भ्रमित हो रहे हैं, सामने वाले को भी भ्रमित कर देंगे, इसीलिए इस समय पहले खुद को शांत रखें, खुद को मौन रखें, फिर सामने अगर आप एक मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट की ऊर्जा है, तो यहाँ पे आप एक गुरु की छवि है आपके अंदर, ठीक है, आप गुरु तत्व हैं। तो आप अगर कहीं भी कोई स्पिरिचुअल कार्य करते हैं या आप किसी भी तरीके के ज्ञान प्रदान कर रहे हैं लोगों को, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को मौन रखें, कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दें चीज़ों को, शांति से बैठें, अपनी सारी चीज़ों पे ध्यान दें, कहाँ गलती हुई, कहाँ आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या आपके साथ कैसा, एक बार चीज़ों को एनालाइज कर लें कि स्थितियाँ कहाँ से बिगड़ रही हैं, क्यों बिगड़ रही हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा आप अवलोकन करेंगे ना, तो समस्या का समाधान खुद ही मिल जाएगा, क्योंकि आप इसकी समस्या की जो चाबी है ना, जहाँ से द्वार खुलता है आपके जीवन को प्रकाशित है, उसका द्वार का जो ताला लगा उसकी चाबी आप ही के हाथ में है।
क्योंकि बस यही है कि जब ज्ञान ना हो और भ्रमित होते हैं हम, तो उस चाबी को किसी और के पास ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं कि आपके पास, हम क्वेश्चन करते रहते हैं सबके पास जा के ना। तो ये स्थितियाँ बनी। तो टावर मूवमेंट से फिलहाल ये टावर मूवमेंट भी है बहुत एक तरह से मैं कहूँगी कष्टकारी तो है, लेकिन बहुत चीज़ें क्लियर भी कर रहा है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। अगर अभी भी आप भ्रमित रहेंगे, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो ईश्वर कब तक आपका साथ देंगे? आप इसी भ्रम जाल में कब तक फंसेंगे? आपको बस यही तरह से कहा जा रहा है कि इस भ्रम को तोड़ें, ठीक है। संकट मोचन आपके संकट हरने बैठे हैं, माँ काली आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं, आपके पितर आपके प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन आप हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठ रहे हैं? क्यों हर चीज़ उनके भरोसे पे? कर्म तो करेंगे ना, कर्म तो करिए, वहाँ से तो रिजल्ट मिलेगा ही आपको। कर्म करना ना छोड़ें बस। आप निराश में, एक तरह से निराशा की जो स्थिति आप बना के आप बैठे हैं ना, स्थितियाँ ये बिगड़ रही हैं, ठीक है। अगर दर्द हो रहा है तो ये भी उम्मीद करें कि आज अगर तकलीफ है तो कल वो तकलीफ खत्म भी हो जाएगी। अगर आज पैसे नहीं है तो कल आ जाएंगे धन, ठीक है। आज गरीबी तो कल अमीरी आएगी। इस मतलब माइंड सेट से बैठिए ना आप। तो मतलब आज अगर आज चीज़ डिसबैलेंस, तो आपको लग रहा है बस आने वाला समय अंधकार में जाएगा, ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। तो बार बार इस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस की फिलहाल बहुत आवश्यकता थी। ये जो मैं रीडिंग लेकर इस टाइम में बैठी हूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि मैं इस तरीके से कैसे अचानक ये चीज़ें मुझे कही जा रही हैं कहने के लिए। तो मैं गाइडेंस देख लेते हैं हम सबके लिए, इस स्थिति में आप सबको करना क्या है, ठीक है। मैं वही कह रही हूँ जो मैं कह चुकी हूँ, सेम वही कार्ड्स फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यही गाइडेंस, ओके। अब इस कार्ड्स को देखिए, ठीक है। अलोननेस, ठीक है। साइलेंस, द मास्टर, रीबर्थ, एडवेंचर, द मेजर, टर्न इन, ठीक है। ऐसी स्थिति बनी है अभी आपकी, लटके पड़े हुए हैं। तो ये प्रेजेंट स्थिति है, यही बताया जा रहा है कि इस स्थिति से आप खुद बाहर निकल सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है ये, जिसको बातों को बढ़ाया जा रहा है, स्थिति को और बिगाड़ा जा रहा है, ठीक है। दूसरों के द्वारा क्रिएट की जा रही, कुछ अपनी मूर्खता से भी हो रही है, कुछ दूसरे क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी चक्कर में फंस की चीज़ें हो जा रही, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आपको यही कहा जा रहा है, इस स्थिति से बाहर निकलिए, ध्यान करिए, योग साधना पे ध्यान दीजिए, अपने एकांतवास करने का बहुत आवश्यक है। इसलिए पहली बात तो एकांत में आपको रखा ही गया था, लेकिन अब उस एकांतवास को ना एक दुर्भाग्य समझ लिया आपने। दुर्भाग्य समझ के उस एकांतवास का आपने सही सदुपयोग नहीं किया। तो आपको यही कहा जा रहा है, अभी मौन रखिए, स्थिति में को बढ़ा मतलब तरह से बिगाड़ना नहीं है, बैलेंस करनी है, ठीक है। क्योंकि ये समय रीबर्थ का, या फिर 10 नंबर का कार्ड रिपीटेड आया तो कंप्लीशन का समय है। तो रिस्क तो है, जीवन बिना रिस्क लिए तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इस रिस्क के लिए अपने आप को सामर्थ्यवान तो बनाइए, क्षमताएं तो बढ़ाइए। ये तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि आप, मैंने कहा ना, द हेरोफेंट का कार्ड आया था, ये गुरु तत्व। तो आप क्या मास्टर हैं। आप समझ लीजिए लाइफ में जितना आपने झेला है ना, आप मास्टर बन चुके हैं अब तक, लेकिन कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। तो आपको अपने ज्ञान पे ध्यान देना है कि आप ये हैं, अपनी गुणवत्ता जानिए। आपको किसी और से अपनी तारीफ नहीं सुनने की, मुझे नहीं लगता कि आप, ये जो इंसान जो सच में एनलाइटमेंट में आते हैं, आप गुरु हैं, ठीक है, आपको सब चीज़ों का ज्ञान भी है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि सामने से कोई आके आपको बताएगा तो आप जानेंगे, ठीक है। आपकी कोई तारीफ़ करेगा तभी आप अपने आप को कुछ उच्च कोटि का समझेंगे। तो ऐसी सोच लेके मत चलिए, ठीक। आप खुद में संपूर्ण हैं, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं कि कोई ज़बरदस्ती आपकी तारीफ़ करे। आप इसकी लालसा मत रखिए तारीफ़ की। अगर आप सच में एक लाइट वर्कर हैं तो आपको बिना कहे ही सम्मान मिलेगा, बिना मांगे सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो इस लालच में, इस भ्रम में मत पड़िए। ये चीज़ें आपको क्लियर की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत बड़े कार्य के लिए आए हैं, ठीक है। तो बार बार पीछे की स्थितियों की तरफ मत जाइए, जो पास्ट में हुआ उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। चीज़ों को पे कहते हैं कंट्रोल छोड़ दीजिए। अगर जिस चीज़ को अगर पकड़ के बैठेंगे ना, वो चीज़ें आपकी हमेशा फिर आपके साथ वही एनर्जी क्रिएट करेगी, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो आपकी जो लाइफ है ना, एडवेंचरिंग लाइफ, ठीक है, कुछ एडवेंचरिंग लाइफ को अपनाइए, कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ रिस्क लेने की कोशिश करिए, थोड़ा सा तो आगे बढ़िए। चीज़ों को सुधारना है तो आगे बढ़ने की कोशिश करिए। डर भय में अगर रह गए तो आप वहीं टिक जाएंगे, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि भ्रमित मत हो, आपको खुद की तरफ ही मुड़ना है, ठीक है। खुद पे ही ध्यान देना है। मैंने कहा ना, खुद की समस्या का समाधान आपके पास ही है।
तो आपको खुद पे ध्यान देना है। ये जो यहाँ आपको दिख रहे हैं ना ऐसे बहरूपीय लोग जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मतलब एक तरह से मैं कहूँ डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे पीछे लगे पड़े, इस स्थिति से बाहर निकलना है, क्योंकि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े साधक हैं, ठीक है, बजरंगबली के भक्त हैं, माँ के भक्त हैं। तो यहाँ पे साधारण एनर्जी लेके आप नहीं बैठे, लेकिन स्थितियाँ इतनी ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँ फिर भूचाल शब्द मेरे मुँह से निकल रहा है कि ये वर्ड आ रहा है। तो ये स्थितियाँ इसीलिए बनी है क्योंकि आप ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे थे। आपकी कमज़ोरी ही इतना आहत आपको करने लग गई, नहीं तो आप इतना आहत ना होते। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होता, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती, आप नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्टेड होते, तो ये चीज़ें ना होती। लेकिन प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं लूज़ हो चुकी है, कहीं या चाहे आपके थॉट्स की वजह से या कि आपके कर्मों की वजह से, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हुई ही हैं, ठीक है। तो आपको बस मैं यही कहूँगी कि इस समय से धैर्य बनाए, मौन रहें, ठीक, अपने कर्म पर ध्यान दें, बस लोगों की गतिविधियों पे नज़र बनाए रखें, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप जिस तरीके से आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है ना, आपका आने वाला समय भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइज काम करना है आपको, धरती माँ के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है। यहाँ पे मुझे कुछ डिफेंस के भी कुछ लोगों ऐसा दिख रहा है मुझे, कुछ एनर्जी कि आप शायद कुछ मुझे बॉर्डर पे खड़े जैसे सोल्जर होते हैं ना, जो सिपाही, वो भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में, पारिवारिक, आर्थिक, ठीक है, या जो भी आर्थिक और आपकी जो भी स्थिति आपको लग रहा है कि बहुत बिगड़ रही है और आप अभी बॉर्डर पे खड़े हैं, आप अपनी ड्यूटी पे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आर्मी पर्सन बहुत दिख रहे हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में, आप पुलिस विभाग के भी लोग दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि इतना कुछ करते हैं और चीज़ें हमें मिल कुछ नहीं रही, तो आपको मैं ये कहूँगी आप माँ धरती को समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन माँ को समर्पण कर दीजिए और देखिए उसके बाद चमत्कार। आप अभी भी आप अगर आप भले आप एक एज अ जॉब समझ के कर रहे हैं, चीज़ों को जॉब समझ रहे हैं कि मेरा चलो मेरी नौकरी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, मैं कर रहा हूँ, आप इस स्थिति में नहीं, आप अगर ये समझ लें माँ की सेवा, धरती माँ की सेवा करने के लिए, देश की रक्षा के लिए बैठे हैं, ये मनोभाव हर टाइम अगर आपके मन में होगा तो देखिएगा सारी समस्या का समाधान आपका घर बैठे हो जाएगा। माँ की यही कृपा है, बजरंगबली सिर्फ आपको यही बताना चाह रहे हैं। और एक और मैसेज, अगर आपके आसपास या आपके चाहे आपके पार्टनर हो या आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर जिनका डेट ऑफ बर्थ 7, ठीक है, 7 नंबर का अगर कोई पर्सन आपके साथ, चाहे आपका फ्रेंड हो कोई, तो उनसे सलाह ज़रूर लीजिएगा। उनसे सलाह लेंगे तो अच्छी सलाह और अच्छी ग्रोथ और अच्छी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे सलाह की बातें दिख रही हैं, आपको एडवाइस की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिएगा जिनका डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 होगा, उनसे आप, अगर आपका खुद ही है तो आप खुद ही बहुत अच्छे से डिसीजन मेकर होंगे, ठीक है, खुद ही आप दूसरों को गाइड भी करते होंगे, ठीक। तो आपको मैं यही कहूँगी आप फोकस बना के रखिए, सिर्फ मन में ये मनोभाव होने चाहिए कि मैं एक ईश्वरीय भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी होंगे आप, मैं फिर मैं कहूँगी डिफेंस की बात मैं कर रही हूँ, देश रक्षा की, देश सुरक्षा की बात करूँ। अगर यहाँ से भी अगर कोई इस मैसेज को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर आपकी कर्मशीलता को देख रहे हैं, चिंता मत करें, हर चीज़ का निवारण होगा, बस ईमानदारी से अपना काम करते चलें, ठीक है। बाकी आगे का जीवन जो है बहुत सुखमय रहने वाला है, ठीक। आज इस तरीके से मैं रीडिंग पे बैठी हूँ, इस टाइम पे देखा जाए तो मैं ये कहूँगी यहाँ बारिश हो रही है, पूरा मौसम काला पड़ गया है, लाइट्स कट गई, इन्वर्टर सब कुछ हो गया, मतलब पूरी तरीके से चीज़ें जैसे लग रहा है ना कि सच में माहौल ऐसा कुछ मुझे लगा, और ये मतलब नेचर से भी ये मुझे इंडिकेशन मिलने लग गए, सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि कल की जो चीज़ें थी, कल शाम तक मेरा जो एनर्जी का लेवल था, मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया था, मैं खुद बताऊँ, देख रहे बादल कैसे गरज हैं, तो इतनी गर्मी थी, बस माँ से मैंने अनुरोध किया था कि माँ बारिश करा देते तो बहुत अच्छा होता, थोड़ा सा नेचर मतलब लग रहा था ना कि प्रकृति में जुड़ने का मत करे, तो बारिश, हवा, ये ऐसा लग रहा था कि माँ को इस तरीके से मैं फील कर पाऊँगी, तो ये फीलिंग थी। तो रात से ही चीज़ें स्टार्ट हो गई, बारिश हुई, आंधी आई, अब बारिश भी होने जा रही है, तो मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस टाइम पे पूरी तरीके से समझ लीजिए बहुत चीज़ें कैसे मैसेज दे रही हूँ मैं ही समझ रही हूँ, क्योंकि माहौल में भी थोड़ा यहाँ पे काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं लेकिन बहुत ज़रूरी था ये मैसेज आप तक पहुँचाना। अब गाइडेंस देख लेते हैं, एक तरह से गाइडेंस क्या, माँ का आशीर्वाद, बजरंगबली का आशीर्वाद देख लेते हैं इस स्थिति के लिए।
आशीर्वाद की बात की थी। बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, माँ धरती की, मुझे माता की बहुत एनर्जी फील हो रही है। तो आप अर्थ कनेक्शन, आपको ग्राउंडेड रहना बहुत आवश्यक है। अगर मैं फिर कहूँगी आपके लिए, जो भी लास्ट मैसेज मैंने कहा ना, कि जो भी बॉर्डर पे हों, जो आर्मी में हों, जो पुलिस विभाग में हों, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत समर्पण देना है, पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए। अगर कोई समस्या है आपके लिए, तो आप धरती माँ को समर्पण कर दीजिए कि माँ बस मैं आपकी गोद में हूँ, आप ही हमारी सुरक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें, ठीक है। तो आपको फेथ बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या, आपका विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है। तो सिर्फ यही एक विश्वास है जो आपके समस्या का समाधान होगा। इसके मतलब कोई विश्वास का जो दामन वो पकड़ के रखिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। सोल फ्लेम, ठीक है, माँ राधा। तो यहाँ प्रेम, जैसे रिलेशन की बात हो रही थी, रिलेशन बहुत ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, लोगों से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, रिलेशन टूट रहे हैं। तो आपको एक तरह से आशीर्वाद दिया जा रहा है, आप अगर समर्पित हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण है, अगर आपका प्रेम सच्चा है, तो आपको अपना प्रेम जरूर मिलेगा। सिर्फ अगर दिल में अगर सच्चा प्रेम है तो आपको अवश्य ही। तो यहाँ पे प्रेम सिर्फ समर्पण मांग रहा है, विश्वास मांग रहा है, ठीक है। आप समय मत निर्धारित करिए कि इतना समय होगा, ये हो गया, कुछ नहीं। जहाँ प्रेम, सच्चा प्रेम है, आपका जो समर्पण है, आपका जो इंतज़ार है, आपका जो वेटिंग मोड है, ये आपका बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपको अपने रिलेशन में बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखेगी, अच्छी हार्मनी आने वाली, हीलिंग मिलने वाली है, ठीक है। आप माँ राधा की आराधना करते हैं शायद, ठीक है, तो आप ये सोच लीजिए कि माँ की ही कृपा से सारी चीज़ें, उनके ही एक तरह से ऑर्डर पे सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर चल रहा है ना। तो यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगी आपको कि आपको सिर्फ जो चैलेंजेस हैं आपके इस टाइम पे, इनको फेस करना है, डरना नहीं है, ठीक है। आपको फेस करना, प्रोटेक्टेड हैं आप, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको एक तरह से मैं कहूँगी, एक क्रिस्टल आपको धारण करने के लिए कहा जा रहा है, एमेथिस्ट, ठीक है। एमेथिस्ट आप धारण करें, इससे आपकी एक तरह से मैं कहूँगी कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, आपकी प्रोटेक्शन भी होगी, आपका माइंड भी शांत होगा, ठीक। अपने इंटेंशन जो आपने अपनी आपके डिज़ायर्स पे फोकस करिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत, मैं कहूँगी कि एक है तो दुर्गम स्थिति है, लेकिन फिर भी वो भी सरल बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे समस्या का समाधान हमारे पास खुद है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप वायलेट कलर का इस्तेमाल करें, ठीक है, पर्पल कलर का, क्योंकि यहाँ अवेकनिंग की बात हो रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप, मैंने कहा ना, मास्टर हैं, तो आपको अवेयरनेस तो है, लेकिन कहीं कहीं भ्रमित होते हैं, वो भी कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की वजह से होते हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूँगी, तो अब आप अपने आप को संतुलित रखें और चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए। किसी चीज़ पे नियंत्रण करने की खुद कोशिश मत करिए, ठीक है। अब एक आज मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, मैं कैंडल लाइट में मैं रीडिंग कर रही हूँ। ऐसा माहौल हो गया, पूरा काला हो गया, पूरा लाइट्स भी नहीं, सारी चीज़ें अचानक। ये समझ लीजिए, ये संदेश है कि अंधेरे में उजाला कैसे प्रकाश करना है। तो ये प्रकाश आपके अंदर ही होगा, कहीं बाहर से कोई नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये ज्ञान का प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश है, ठीक है। दोनों चीज़ें करिए, दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर जागृत हैं तो आपका जीवन कभी अंधकार में नहीं जाएगा, याद रखिएगा इसको। ये आने वाली जयंती जो है हनुमान जी की ना, बहुत बड़े ब्लेसिंग्स के साथ आ रही है, ठीक है। हाल ही में मुझे लग रहा है कि अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना, फिर मैं कहूँगी कुछ दुर्घटना अगर घटी हुई है और उसमें आप सेफ हो गए हैं, तो याद रखिएगा कि ईश्वर की कृपा थी, नहीं तो बहुत कुछ गलत होने वाला। जिस तरीके की स्थिति यहाँ बनी हुई है ना, यहाँ बहुत कुछ गलत होने वाला था। और मैं इस रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ जल्दी, क्योंकि अंधेरा पूरी तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो फीलिंग आ रही है आज की रीडिंग करके ना, वो फीलिंग कभी नहीं आई थी मुझे कि कैंडल लाइट मैं क्या कहते हैं रीडिंग करूँगी। माँ सरस्वती की कृपा, ठीक है। तो यहाँ माँ की कृपा है आपके ऊपर। तो आपको यही कहा जाए, अपने ज्ञान चक्षु खोल के रखिए, जो आपको ज्ञान दिया गया उसका इस्तेमाल करिए। भ्रमित क्यों हो रहे हैं, और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं, स्थितियाँ भ्रमित कर रही हैं आपको, आप खुद भी उसी में फंसे जा रहे हैं। तो क्यों नहीं क्लियरिटी आ रही है आपको। आप माँ सरस्वती की अगर आराधना करते, कोई ऐसा कार्य करते हैं आप, जैसे आप सिंगिंग करते हो, आप कोई लेखक हो, ठीक है, आप और भी कोई, अगर आप नृत्य करते हो, कुछ भी आपके पास कलाएं हैं, तो उसका इस्तेमाल करिए। पाप कर्मों का भुगतान होगा, आपका जो बुरा सोच है खुद बर्बाद होंगे, याद रखिए, ठीक है। तो चिंता मत करिए। आपको एकांतवास करने की आवश्यकता है। तो मैंने वही कहा ना आपको कि आपको एकांत में ही रहना आवश्यक है। ये जो एकांतवास दिया गया आपके लिए दुर्भाग्य नहीं था, ये आपके लिए एक, मैं कहूँगी, एक सौभाग्य था, लेकिन बस उसको हमने गलत तरीके से ले लिया, चीज़ों को समझ नहीं पाए। अगर आपको डाउट है कि आपके अपने पार्टनर, तो जिनसे आप प्रेम करते हैं, आपको लगता है कि वो आपके लिए ईमानदार नहीं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर दीजिए कि वो आपकी
से बहुत मतलब ईमानदारी पूरी तरीके से वो निभा रहे हैं, बस स्थितियाँ ऐसी हो रही हैं जो उनको बेईमान बना देती हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ों को, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य की उपासना करें। तो यहाँ पे अगर आपको सन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सूर्य उपासना करने की बहुत आवश्यकता है। हो सकता है सपने में आपको सूर्य दर्शन अगर हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए भाग उदय का भी समय है। आपको अपने अंदर से एक तरह से वो जो सूर्य आपके अंदर है ना, उसका प्रकाश आपको बाहर निकालना है। ये भी समझा जा सकता है इस स्थिति से, इस स्वप्न से। तो आपको खुद पे काम करना है, क्योंकि आपका आने वाला समय सूर्य की तरह ही चमकने वाला है। भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। स्ट्रेंथ, हिम्मत से काम लेना, हिम्मत आपको दी जा रही है। यहाँ पे माँ दुर्गा की शक्ति, माँ काली की शक्ति, बजरंगबली की शक्तियाँ साथ में चल रही हैं। आपके साथ षड्यंत्र हो रचा जा रहा है, ठीक है, सावधान रहें। तो स्टार्टिंग में षड्यंत्र की बात मैंने की है। काफ़ी तेज आंधी आ रही है यहाँ पे। ये समय है आपके चमकने का, क्योंकि अभी सूर्य देव की बात हुई, इस समय आपके चमकने का है, ठीक है। तो अपने चमक को कम ना करें इन छोटी मोटी चीज़ों को, लेकिन ऐसी एनर्जीज़ को लेके, ठीक है, इसमें डिसबैलेंस ना हो। शत्रु पराजय, ये है ऐलान माँ का। एक तरह से मैं कहूँगी ये न्याय है, ये बजरंगबली की प्रोटेक्शन है कि आपके साथ धीरे धीरे देखिए एक एक शत्रु, एक ऐसे प्यादे होते हैं ना शतरंज के, ये ऐसे ही गिरने वाले हैं, एक एक करके गिरने वाले हैं। आपकी फैमिली आपकी कदर नहीं करती है, तो यहाँ पे दिक्कत यहीं से आई है कि आपकी चीज़ों को समझा नहीं गया, आपकी फीलिंग की कदर नहीं की गई। आपके घर के, आपके खुद के पार्टनर या आपके कुछ भी आपके रिलेशन वाले वो आपको आपकी समझ एक तरह से आपकी क्वालिटी के उन्होंने सम्मान नहीं किया। जो भी आपने समर्पण दिया, जो भी आपने भाव दिया, उसको ठुकरा के कहीं और चले गए, ठीक है, कहीं और चले गए। आपको फिर मैं कहूँगी आपको नीचा दिखाया गया, लेकिन आपको फिर यही कहा जा रहा है ऐसे लोगों को दोबारा अपनी लाइफ में ना आने दें। अब बहुत पछताने वाले वो लोग हैं जो आपको खो चुके थे, ठीक है, जब वो एक तरह से आपको खो ही चुके हैं, तब जाके उनको समझ में आया वैल्यू आपकी। लेकिन अब क्या कहें, जब समय आपके था ना, तो आपकी वैल्यू नहीं की गई। तो अब आपको सिर्फ बैलेंस रखना है, ईश्वर पे समर्पित कर देना है कि क्या कैसे चीज़ें होंगी, कैसे कर्मों का दंड किसको मिलना है, वो ईश्वर तय करेंगे। रॉयल मिशन, तो आप यहाँ बड़े कार्य के लिए आए। मैंने पहले ही चीज़ें कही कि आपके अंदर इतनी जो दिव्यता है, सिर्फ छोटे मोटे कार्य में, इतनी छोटी छोटी समस्याओं में इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरा ये रीडिंग भी आज पता नहीं क्या माता क्या बता रही है, संकेत को ले लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत क्रिटिकल चीज़ें मुझे यहाँ दिख भी रही हैं, फील भी हो रही है, कुछ अच्छा भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना, क्या कहते हैं, इस अंधकार के बाद जो प्रकाश दिखेगा ना, वो बहुत ही उज्जवल होने वाला है भविष्य। आपका प्रेम अधूरा रह गया था, पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था। तो यहाँ पे मैं फिर कहूँगी, जैसे रामा राधा की एनर्जी आई है, यहाँ सोलमेट की या ट्विन फ्लेम की एनर्जी, श्री शक्ति की एनर्जी आई है, क्योंकि द चैरियट का भी कार्ड आया था। तो ये चीज़ें कन्फर्मेशन कर रहे हैं कि अगर आपको अपने प्रेम संबंध पे डाउट हो रहा है, चीज़ें लग रहा है ख़त्म हो रही, तो ऐसा नहीं है। अब तो शुरुआत होगी, अब शुरुआत होगी असली। आरोग्य सुख, अगर हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं, उससे भी अब आपको निवारण मिलने वाला है। आप सूर्य की उपासना करते रहें। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, ठीक है, ये सामाजिक आपको सम्मानित, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सम्मानित भी होंगे। आप समाज में कुछ ऐसा कार्य करें जहाँ पे आपको सम्मान मिलता होगा, तो आपका सम्मान और बढ़ने वाला है। अपने आभा मंडल को सुरक्षित करें, जब तब बढ़ाएं। ये पूरी रीडिंग के बीच में मैंने ये चीज़ें कही हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको। और वीक पड़ रहा है, इसलिए आपके साथ चीज़ें हो जा रही हैं। नेगेटिव थॉट्स रिमूव्ड, ठीक है, चीज़ों को जो गलत सोच रहे हैं उसको ख़त्म करिए। जप करते अपने जप को बढ़ाइए। 12 अब आपको बार बार 12 रिपीटेड दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा रहा है। आपके रिश्ते में हार्मनी, प्रेम आपको मिलेगा, ठीक है। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, ये है आपके लिए आशीर्वाद। तो ये जो अभी आपको अंधकार दिख रहा है, तो तूफान आपको फील हो रहा है, जो इस टाइम में रीडिंग कर रही हूँ उस टाइम भी तूफान ही आया हुआ है, तो फिर भी मुझे अच्छा फील हो रहा है। यहाँ नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं मुझे। ये समय है आपके इच्छाओं, आपके सपनों को जीने का, ठीक है। तो ये साल आपको बहुत बड़ा, मैं पास्ट में भी कहते आए, चाहे 2024 में भी ये चीज़ें थी कि वहीं से शुरुआत हो चुकी है आपके चमकने की, ठीक है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आवाज़ शायद जा रही होगी आपके पास। आप अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार कर कर करें, हितकर होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, एक दूसरे को गलत शब्द बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी तप साधना समझ लें यहीं खंडित हो जाएगी। अगर आप सही उपयोग, सदुपयोग, सही शब्द दूसरों के यूज़
नहीं कर रहे हैं, किसी के चरित्र पे उंगली उठाई जा रही, किसी के नेचर पे उंगली उठाई जा रही, किसी की ईमानदारी पे उंगली उठाई जा रही, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों का चेहरा आपके सामने खुलने वाला है। बहुत जो लोग आपके सामने मुखौटा पहन के बैठे थे ना, अपने आप को बहुत अच्छा वो चीज़ बता, वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। आलस्य का त्याग करें। यहाँ कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे नहीं हो पा रही, इच्छा तो कर रही है लेकिन नहीं हो रहा। तो यहाँ मैं कहूँगी कुछ ग्रहों के इफेक्ट की वजह से आपके अंदर आलस्य भरा हुआ है। तो अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आप अपने इस आलस से बाहर निकलें। आप अपना बुध ग्रह भी स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। पानी द्वारा हीलिंग, यहाँ हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। आप वाटर हीलिंग करना सीखें, या आता है तो आप करिए। आप मंत्रित जल पीजिए, ठीक है। दो कार्ड्स मैं और निकालूंगी। 7 ये कंफर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, जो 7 नंबर के अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड हो, कोई पार्टनर हो, कोई भी हो रिलेशन में, उनसे ज़रूर आप अपने लिए मार्गदर्शन मांगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, ठीक है। जागरूकता बढ़ रही है, चीज़ें सफलता की ओर जा रही हैं। तो अब आपको चिंता नहीं करनी, सिर्फ एक तरह से भरोसा बना के चलना है, ठीक है। आत्म जागृति, ये क्लियर मैसेज, ठीक है। इसकी ज़रूरत है। ये चीज़ अगर आपके पास है तो आपको सही गलत सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। भ्रमित मत हो आप। शुभ समय, ये लास्ट कार्ड, शुभ समय। तो अब इस समय के आगमन का आप स्वागत करने के लिए खुद को प्रिपेयर करिए, मेंटली प्रिपेयर करिए, ठीक है। अपने आप को मैं कहूँ अंधकार में मत ढकेलिए। ये समय है अब आपको बाहर निकलने का। इस बंधन को तोड़ के बाहर निकलेंगे, इस सुरक्षा घेरे को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना पे इफेक्ट करें, वो चीज़ें आपके साथ ना हों, ठीक। तो बस अब मैं ये कहूँगी, इतने अच्छी रीडिंग के साथ, अच्छी, और अगर आपको लगे कि बहुत नेगेटिव चीज़ें बोली गई तो एक तरह से नेगेटिव इसलिए बताई गई ना, ताकि आप अपने बीमारी पे, जैसे कहते हैं ना, अगर हमें बीमारी पता है उसका इलाज फिर आराम से हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको बीमारियाँ बता दी गई, कहाँ कहाँ से चीज़ें अटक रही हैं, किस लिए हो रही हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है। आने वाली जयंती है बजरंगबली की हमारी, वो सच में कुछ नया ही लेकर आने वाली है। हो सकता है आपका प्रेम अपने बजरंगबली के प्रति और बढ़ जाए, और विश्वास बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मात्रा में मुझे बजरंगबली की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, अब देख ही रहे हैं आप इस टाइम पे क्या स्थिति बनी तो बस आप समर्पण करें ईश्वर को। जो मैसेज यहाँ से मिला है उस पर थोड़ा अमल ज़रूर करिएगा, ठीक है। और बस प्रार्थना यही करते हैं, सबका जीवन सुखमय हो, मंगलकारी हो, ठीक है। जितने भी हमारे शत्रु उनकी पराजय हो, हमारी सुरक्षा हो, ठीक है, हमारी विजय हो। ओमकारी हर हर महादेव, जय बजरंगबली की।